राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। कल जहाँ पर ब्लॉग को एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर लिया है। और मैं आपको कल कह रही थी ना कि कोई आने वाला है, मतलब कि हमारे घर में एक सदस्य और जुड़ गया है और वो है आरू हमारा। तो पानी के लिए बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, नीचे जा कर के हर्षित के पापा को बाल्टी भर कर के लेकर के आना पड़ता था। और आज से 2 साल पहले लग भी रहा था, आपको याद है, मैंने ब्लॉग में शेयर भी करा था, लेकिन है ना वो सेट नहीं हो पा रहा था, मतलब जहाँ पे हम लगवा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी एडजस्ट तो खैर यहाँ पर भी नहीं हुआ है, हमें गेट हटाना ही पड़ा। लेकिन है ना, वो कहते हैं ना कि कल मैं जैसे कह रही थी ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अब आया था आरओ लगने का समय, तो अभी आया है। सो फाइनली श्री जी और ठाकुर जी की कृपा और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से हमारे घर में भी है ना आरओ लग गया है। और आरओ जो है वो कुछ इस तरीके का है। एक्चुअली ना हमारी मेरी जो बुआ सास है ना, पोता उनका पोता जो है वो इसी में है ना काम करता है, आरओ को ठीक करना, आरओ को लगाना, ये सब। और उसके मामा जो है ना वो ग्वालियर में, उनका है ना खुद का ये बिजनेस है। वो बनाते हैं और वहाँ से है ना डिलीवर भी कर देते हैं, जैसे अगर आप बाहर मंगा रहे हो तब भी। तो फिर हम लोगों ने ना वहीं से ये ना मंगाया था। तो कुछ इस तरीके का है ये आरओ। और क्योंकि है ना आज मतलब आरओ तो जिस दिन लगा था उस दिन है ना था सोमवार था, और आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मंगलवार है। और आज है ना अमावस्या भी है। तो ये वाला गेट की मैं बात कर रही थी, हमें ये वाला गेट है ना हटाना ही पड़ा। और अमावस्या को लेकर के है ना बहुत सारे लिटरली है ना कमेंट्स आए। तो मैं है ना अमावस्या को लेकर के सारी बातें है ना इस वीडियो में ना क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अमावस्या वाले दिन कमेंट है कि है ना हम बाल धो सकते हैं क्या। तो है ना, और पूर्णिमा वाले दिन भी हम बाल धो सकते हैं क्या। तो आप अमावस्या वाले दिन है ना जैसे होम कर लेते हैं ना हम, उसके बाद में आप बाल धो सकते हो, लेकिन उससे पहले आप बाल नहीं धो सकते हो। कहते हैं कि वो जो गंदा पानी होता है ना, वो पितरों को है ना ऐसे मतलब जैसे हम तर्पण करते हैं, पानी अर्पित करते हैं उनको, तो फिर वो उनको जाता है। तो ये ना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। ऐसे कहते हैं कि ऐसा अगर हम करते हैं तो दुर्भाग्य जो है ना वो हमारे घर में दस है ना एंट्री कर लेता है। तो इस दिन है ना अमावस्या वाले दिन जब तक आप तर्पण नहीं कर लेते, होम नहीं कर लेते, तब तक आप अपने बाल और कपड़े आपको नहीं धोने चाहिए। और बात रही पूर्णिमा, तो पूर्णिमा वाले दिन आपको बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बताई थी कि है ना जो पूर्णिमा है उस समय है ना चंद्रमा, पूर्णिमा चंद्रमा से रिलेट करती है और चंद्रमा से समुद्र रिलेट करता है। और समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, आपने देखा होगा कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन है ना समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और आप देखोगे कि पागल खाने में है ना सबसे ज्यादा चीखने की आवाज है ना पूर्णिमा वाले दिन ही आती है। तो चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, और हमारे शरीर में है ना 70% है ना जल ही होता है ना। अब 75-70 है ना इतने परसेंट जल ही होता है। तो अगर हम है ना ऐसे कुछ करते हैं पानी से रिलेट, मतलब सिर धो रहे हैं ना, तो फिर ना हमारे अंदर भी है ना इमोशनली है ना कुछ उतार चढ़ाव आता है। तो इसलिए है ना पूर्णिमा वाले दिन है ना सिर नहीं धोना चाहिए। और मैं हमेशा ही कहती हूँ जो ये बड़ी तिथियां होती है ना, जैसे कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, तो आप है ना इन तिथियों पे है ना सिर मत धोया कीजिए। लग तो है ना बहुत कम टाइम में गया था, लेकिन इसका टीडीएस है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से काफी टाइम लग गया था। तो फिर मैंने चाय बना ली थी, मुझे पता नहीं था कि ये चाय नहीं पीता है तो बोला कि चाची मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, आपने कभी देखा है क्या मुझे चाय पीते हुए जो आपने चाय बनाई है। मैंने बोला बेटा मुझे तो पता या ना ऐसे कुछ पता नहीं था। तो मैंने बोला बन गई है, पी लेना। और उसके बाद में जब ये लग गया था तो हमारे ठाकुर जी का घर है ये, और ठाकुर जी की कृपा से वो हम, मतलब कि मैं तो यही सोचती हूँ कि ये उनका घर है, और वो मतलब कि मैं इस घर में ना सेवा में हूँ, उनकी सेवा में हूँ। तो है ना वो मेरी फैसिलिटी के लिए है ना ये सारी चीज़ें लगाते हैं। हमारे जो स्वामी हैं वो इतने दयालु हैं, आपने कभी देखा है क्या इतने दयालु स्वामी हैं। तो यहाँ पर बस मैंने है ना जो ये आरओ आया है इसका स्वागत किया है, हल्दी का स्वास्तिक बना करके और रोली और चावल से है ना तिलक करके। मीठा कुछ था नहीं, मैंने मिश्री का ही भोग लगा दिया था, और है ना थोड़ा सा काला टीका भी लगा दिया था काजल से। और उसके बाद में है ना पानी लेकर के, और सबसे पहले हमने अपने कृष्ण को भोग लगाया तुलसा जी का जल डाल करके। तो कुछ इस तरीके से हमने किया था आरओ का स्वागत। और उसके बाद में आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है मंगलवार की सुबह, और अभी बज रहे हैं सुबह के
4, और मैं डेली की तरह सुबह के 4 बजे उठ गई थी। उठ तो मैं ना आज बताए 2 बजे ही गई थी, लेकिन है ना फिर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, फिर मैं बाहर आकर के है ना सोफे पर ही बैठ गई थी और बैठे बैठे ही मैं सो रही थी। तो फिर है ना फिर मैं 4 बजे मैंने बोला कि अब उठ ही जाती हूँ। फिर उठ करके बस बाहर आई हूँ, आकर के है ना हाथ मुँह धो करके आई। हाथ मुँह धो करके आने के बाद में है ना रसोई की लाइट ऑन करी, चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना करी कि घर के अंदर सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी कभी भी मत आने दीजिएगा, कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। अच्छा, अमावस्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि औरतें होम कर सकती हैं क्या, क्या भोग अर्पित कर सकती हैं क्या, क्योंकि उनके हस्बैंड है ना वो ये सारे काम नहीं करते हैं। तो हाँ, औरतें कर सकती हैं। अगर आदमी घर के नहीं कर रहे हैं तो घर की जो बहुएं होती हैं वो कर सकती हैं, है ना। जैसे अगर आपके जैसे हस्बैंड नहीं करे तो आपके बेटा होगा तो आप उससे करवाइए। अच्छा है ना कि आप बचपन से उसको ऐसे संस्कार देंगे तो अच्छी बात है ये। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हाँ, बहुएं कर सकती हैं। और आप बोलोगे कि ऐसा कहाँ पर लिखा है, तो देखिए ऐसा है ना, आप वाल्मीकि जी की जो आप रामायण है वो पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये वाली कहानी आती है कि श्राद्ध पक्ष के समय में है ना जो राम जी थे, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में है ना गया जी पहुंचे थे। बिहार में एक जगह है, वहां पर पहुंचे थे और वहां पर ना इनको श्राद्ध करना था। तो श्राद्ध करने के लिए सामग्री लानी थी, तो वो नगर में तो जा नहीं सकते थे, तो वो ब्राह्मण देव को लेकर के राम जी लक्ष्मण और ब्राह्मण देव को लेकर के चले गए। तो आने में देर हो गई तो है ना, और है ना जो मुहूर्त होता है पिंडदान का, मतलब जो अभिजित नक्षत्र होता है उसमें पिंडदान किया जाता है, तो वो निकलने वाला था। तब दशरथ जी की आत्मा वहां पर प्रकट होकर सीता जी से पिंडदान की मांग की। तो सीता जी ने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा आप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद में उन्होंने पिंडदान कर दिया था। लेकिन है ना जब राम जी आए तो उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो फिर उन्होंने है ना मतलब सीता मैया ने ना फल्गु नदी, वहाँ पे नदी है गया जी के वहाँ पर, फल्गु नदी, गाय और केतकी का फूल और चौथा वट वृक्ष, ये 4 चीजों को लेकर के उनको साक्षी मान करके और जो पिंडदान है वो कर दिया था। फिर जब राम जी आए तो उन्होंने ना ये फल्गु नदी, गाय और केतकी का जो फूल होता है ना, इन तीनों ने ना राम जी के डर से और ना मना कर दिया कि ये ना सीता जी ने ना ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन वट वृक्ष ने ना साथ दिया। तब सीता मैया ने फल्गु नदी को श्राप दिया था कि ऊपर से वो सूखी हुई दिखेंगी और अंदर ही अंदर बहेंगी। और ये वाली जो नदी है ना वो आज भी है ना गया जी के वहां पर है ना बहती हैं, जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसे गाय को श्राप दिया कि गाय के अंदर 36 कोटि देवी देवता होंगे, लेकिन इसके बाद भी वो है ना ऐसे ही भटकती रहेंगी। तीसरा केतकी के फूल को दिया कि कभी भी पूजा में ये स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए केतकी का फूल कभी भी है ना पूजा में नहीं रखा जाता है। चौथा वट वृक्ष को वरदान दिया, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया था कि ना जो ये वट वृक्ष होता है ये अक्षय वट यानी अमर होने वाला, अमर हो जाएगा ये वृक्ष, है ना। ये वृक्ष को अमरता का वरदान दिया। साथ ही साथ इस वृक्ष की पूजा सेवा करने से पितृ है ना उनके तृप्त होंगे, मतलब जो भी वट वृक्ष की पूजा करेगा उसके पितृ तृप्त रहेंगे। ये वाला आशीर्वाद उन्होंने वट वृक्ष को दिया था। तो फिर उस समय पर ही ना फिर दशरथ जी आए और उन्होंने आकाशवाणी की। फिर तब जाकर के श्री राम जी जो है वो आश्वस्त हुए थे। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि उन्हें सीता मैया पे विश्वास नहीं था, बस एक है ना पुत्र होने के नाते उन्हें थोड़ा सा आश्वासन चाहिए था। जब है ना उनके पिता ने आकाशवाणी की तो वो आश्वस्त हो गए थे। तो इसलिए ना इस कहानी से हमें पूरी ये बात पता चलती है कि है ना जो बहुएं होती हैं घर की, वो पिंड जैसे जो ये होता है ना श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इस कहानी से ये भी आप है ना सीखिएगा कि अगर पुत्र नहीं कर रहा है तो बहू करेगी, है ना। या क्योंकि अगर पुत्र करते हैं तो और ज्यादा है ना जो पितृदेव है वो प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि उन्होंने एकादशी के पारण के बाद में, मतलब द्वादशी को पारण कर लिया, फिर उसके बाद में उन्होंने वॉशरूम को साफ किया और फिर सिर धो लिया। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने जो एकादशी का व्रत था आपने वो व्रत खोल लिया, उसके बाद में आपने सिर धोया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप है ना ऐसा मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम व्रत नहीं खोलते तब तक हम एकादशी के व्रत के संकल्प में रहते हैं, तो हम नहीं धो सकते। लेकिन उसके बाद में ना जैसे आपने संकल्प पूर्ण कर लिया उसके बाद में आप आराम से धो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन और आया था कि महादेव और माता रानी को है ना, मैंने जो है हमारे शिव परिवार की जो तस्वीर है उसमें मैंने ना उनको चुन्नी नहीं उड़ा रखी है। तो प्रश्न आया था कि आपने चुन्नी नहीं उड़ा रखी, क्या उनको चुन्नी नहीं उड़ाते हैं? तो मेरा ये मानना है कि है ना चुन्नी तो उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई लोग तो है ना कपड़े, लहंगा वगैरह सब कुछ पहनाते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो होती है ना, उनमें ऑलरेडी है ना भगवान जी ने कपड़े पहने होते हैं। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए या राधा कृष्ण के श्री विग्रह आते हैं, तो उन्होंने कपड़े वस्त्र नहीं पहने होते, उनका श्रृंगार का एक है ना श्रृंगार सेवा होती है, तो फिर वो करनी होती है। लेकिन तस्वीरों में ऐसी श्रृंगार सेवा करने की है ना हमें जरूरत नहीं होती है। आप है ना, जब हम विवाह संस्कार होता है ना, उस समय भी जब हम नारियल को मतलब सॉरी सुपारी को ना गणेश जी मान करके जब वस्त्र अर्पित करते हैं, तो इतना बड़ा जो यज्ञ होता है, विवाह यज्ञ, कितना खर्चा होता है उसके अंदर है ना। गणेश जी को कलावा ही चढ़ाया जाता है ना। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप वस्त्र नहीं चढ़ा सकते, चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये सारे वस्त्र जाते कहाँ हैं। भगवान, जब आप है ना प्रकृति का ध्यान रखते हैं ना, तो भगवान भी खुश होते हैं। और जब हम ये चुन्नी वगैरह है, ये सारे कपड़े वगैरह है, फिर डिस्कार्ड करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आपको जब भी तस्वीरों को है ना ऐसा कुछ चढ़ाना है, मतलब वस्त्र अर्पण करने हैं, तो आप कलावा अर्पित किया कीजिए। तो अगर मुझे जैसे अर्पित करना होता है ना, तो मैं शिवलिंग पर ही अर्पित करती हूँ, क्योंकि शिवलिंग में पूरा परिवार जो होता है वो माना जाता है। ये तो हम जानते ही, हम प्रदीप मिश्रा जी के है ना वो सुनते ही हैं प्रवचन, तो उन्होंने हमें बताया ये शिवलिंग में सब पूरा परिवार होता है। तो मैं उनको जो है वस्त्र रूपी ना कलावा अर्पित कर देती हूँ। और तस्वीर पे मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ। मैंने किसी भी तस्वीर को नहीं करा। माता रानी को मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उनको चुनरी ओढ़ाई जाती है, कपड़े पहनाने के बाद में ऊपर से चुनरी ओढ़ाई जाती है। तो ये चीजों का है ना, आप है ना थोड़ा सा प्रकृति का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम है ना प्रकृति का ध्यान रखेंगे ना, तो प्रकृति हमसे खुश होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रकृति है ना कितनी प्यारी होती है। आपने कभी सोचा है कि हवा हमें सिर्फ छूती है लेकिन कभी पकड़ती नहीं है। सूरज हमें सिर्फ रोशनी देता है लेकिन उठने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। बारिश गिरती है लेकिन मजबूर नहीं करती कि तुम भीगो ही। लेकिन हम हमेशा मजबूर करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं दूसरा भी वैसे ही सोचे। हम जो चाहते हैं वही दूसरा भी है ना वही करे, मतलब वैसे ही करे सेम। इसलिए इसे है ना ऐसा नहीं कहा जाता कि फ्लो में बहना, इसे कहा जाता है दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना। और जहाँ कंट्रोल होता है ना, वहाँ रिश्ता नहीं टिक पाता, वहाँ रिश्ता होता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ अहंकार होता है या ईगो होती है। इसलिए नेचर होती है ना, उसके जैसे हमें बनना चाहिए। वो कहते हैं ना, गो विथ फ्लो। तो हमें है ना बस जो हो रहा है ना उसको होने देना चाहिए, और कुछ भी कंट्रोल करने की हमें ना कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने एक नॉर्मल सी बात कही है, और तस्वीर वाली मैंने कह ही दी है कि मैं है ना वस्त्र रूपी सिर्फ कलावा अर्पित करती हूँ, वो भी शिवलिंग को। अच्छा, मेरे पास में एक प्रश्न हो रहा था, क्या हम पीपल के पेड़ की डेली पूजा कर सकते हैं? देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ना, आप उसकी डेली पूजा कर सकते हो। वैसे मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो शनिवार वाले दिन है ना सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। और एक बात कि पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसकी रविवार वाले दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। रविवार वाले दिन को छोड़कर, मतलब संडे वाले दिन को छोड़ करके आप किसी भी दिन है ना पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पीपल का पेड़ जो होता है ना, वो श्री कृष्ण भगवान का साक्षात रूप ही माना जाता है। लेकिन रविवार वाले दिन वहां पर है ना लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है, जिसे दरिद्रता या कुलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, जड़ में वास करती हैं। इसलिए वहां पर है ना पीपल के पेड़ पे है ना रविवार वाले दिन है ना जल भी नहीं चढ़ाया जाता, और ना ही है ना पूजा की जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप पीपल के वृक्ष की डेली पूजा कर सकते हैं, रविवार वाले दिन को छोड़ करके। तो यहाँ पर सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, और आकर के मैंने बस है ना तैयार हुई थी नहा करके, और फ्रिज में से मैंने भिंडी निकाल दी थी, रात को ही मैंने काट करके रख दी थी, कपड़े वगैरह सुखा करके आ गई हूँ। और आज एक्चुअली मैं पूजा सेवा करने के उसमें नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दूर से ही मानसिक रूप से भगवान की सेवा पूजा करूंगी। यहाँ पर चटाई बिछा ली है, क्योंकि जमीन पर बैठ करके पूजा मतलब मंत्र जाप जो है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने ना चटाई बिछा ली है और अपना काउंटर लेकर के बैठ गई हूँ। हाँ, मैं अभी जयपुर गई थी ना, तो मैं काउंटर भी लेकर के आई थी। पहले मैं उंगलियों पे करती थी, आपको याद है? तो आज मैं फर्स्ट टाइम है ना उस पे कर रही हूँ, काउंटर पे पहली बार कर रही हूँ मैं। तो देखते हैं, वैसे मैंने चला करके ऐसे देख लिया है कि हाँ कैसे चलता है। तो यहाँ पर बस मैं आज नाम भगवान की ही सेवा में हूँ, क्योंकि मैं और कोई सेवा भगवान के लिए कर नहीं सकती हूँ। तो भगवान सब कुछ समझते ही हैं। और एक चीज़ और कि 15 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक है ना देव गुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, और अब कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब ये व्लॉग आएगा ना, यानी कि 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि भी रहेंगी।
तो मैं तो खैर पूजा करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को है ना, वो जो मैंने आपको एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करा था कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपकी कोई मनोकामना है, तो उसको पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली गुप्त नवरात्रि हैं। तो आप ये जरूर से है ना करिएगा, क्योंकि मेरे पास में कई बार ये कमेंट आता है कि अपनी मनोकामना के लिए हम क्या करें। तो आप ये नवरात्रि आप जरूर करिए, व्रत करिए, पूजा सेवा जैसे हम उन नवरात्रों में करते हैं ना, होली और दिवाली वाले नवरात्रों पे, वैसे ही आप कीजिए। और मेरे पास में एक कमेंट और आया था मैं कि ना घर में बरकत के लिए क्या करें। तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप जो भी कमाते हैं ना उसका कुछ परसेंट है ना आप दान के लिए रखिए, और दान भी ऐसा जिसका आपको गुणगान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी आपको कभी छोड़ करके नहीं जाती है। जो औरतों का सम्मान करते हैं, मेट्रो, सड़क, ऐसे नहीं कि सिर्फ घर की, सब जगह की औरतों का सम्मान करते हैं, तो उनको भी लक्ष्मी जी छोड़कर कभी नहीं जाती है। गाय सेवा करिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, रसोई के अंदर घी का दिया जलाइए, झूठी रसोई को कभी मत करिए, बर्तनों को है ना मतलब झूठे मत छोड़िए रात में, चूल्हे पर खाली बर्तन मत रखिए, चूल्हा गंदा मत छोड़िए, है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं ना तो लक्ष्मी जी है ना कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आदतें अगर आपके अंदर है ना तो है ना कोई कितना भी बुरा कर ले, लक्ष्मी जी आपसे कभी रूठ करके नहीं जाएंगी, है ना। हालात है ना डगमगा सकते हैं, लेकिन है ना कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पे बस हर्षित का लंच बॉक्स बनाने की तैयारी करने लग गई थी, और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। नश्री जी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ में मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही विश्राम देना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना खूब सारा ध्यान रखिए।